हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर मॉक टेस्ट क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। देखेंगे यहाँ पे हम कुछ टॉप करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में संभावित आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। वैसे करंट अफेयर में जितनी भी चीज़ें होती हैं ऑलमोस्ट सभी आ जाती हैं, बट आपको ये टारगेट करना है कि आप कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके एग्जाम में क्या आएगा। बात करेंगे सुपर टेट की अगर, तो ये सुपर टेट में जो भी खेल से संबंधित हो, जो भी आपकी कोविड-19 से संबंधित हो, या जितनी भी योजनाएं हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, और एक मॉक टेस्ट के फॉर्म में रहेंगे क्वेश्चंस, आपको आंसर्स गेस करते चलना है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न में से किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है? सूडान, बोत्सवाना, कांगो, रवांडा। ये बहुत बड़ी बात है। 2 महीने में 350 हाथियों की मौत, वो भी कैसे, क्या इसका रीज़न है वो पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बोत्सवाना। ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी में स्थित है, और ये कह सकते हैं कि हाथी का, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी वाला, अब हाथी जिसमें मतलब पाए जाते हैं, ऐसी आबादी वाला देश है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये, अच्छा, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था 2014 में। ठीक है, तो इसलिए भी थोड़ा सा रिमार्केबल हो जाता है। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ कितने वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? फटाफट से बताइए। गैर कानूनी संगठन है ये SFJ, इसकी कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक किया है केंद्र सरकार ने? 50, 20, 55 या 40? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। एक्चुअली ये जो संगठन है वो अलगाववादी गतिविधियों का जो है समर्थन करता है, तो इसी वजह से लेकर कहीं ना कहीं इनकी 40 वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है केंद्र सरकार ने। और अगर बात करते हैं ये स्थित कहाँ है, तो ये अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अमेरिका में स्थित है, जो एक खालिस्तान समर्थक समूह है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? दिल्ली, बिहार, कर्नाटक, झारखंड। योजना वाले, सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले जरूर रटे के रखिएगा हर चीज़। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। तो ये अभियान जो है 10 जुलाई से और 26 जुलाई तक चलेगा, 2020 मतलब इसी साल, 10 जुलाई से 26 जुलाई तक। और ये अभियान नई दिल्ली में और पूरे भारत में कहीं ना कहीं जो ग्रीनरी है उसको बढ़ाने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, ये इसका जो एक टारगेट है वो ये है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है? बिहार, पंजाब, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? कौन से राज्य के आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत ये किया गया है? चलिए देख लेंगे। जो उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है, अगर आपने गेस किया ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, तो बिल्कुल सही है, कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फूड पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? 4 जुलाई, 5 अप्रैल, 8 जून या 3 मई? तो देखिए, ये जो है हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल, इसलिए इसकी डेट जो है हर साल बदलती रहती है। इस बार जो साल का पहला शनिवार पड़ा था वो 4 जुलाई को पड़ा था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, 4 जुलाई को मनाया गया था। और ये दिवस जो है सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? पहली बार इसे 1923 में मनाया गया था, 1923 से इसकी शुरुआत हुई है। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? फटाफट से ऑप्शंस देखिए। 7.4%, 8.4, 6.4 या फिर 6.9।
तो यहाँ पर आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से ये जो भी अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है वो बिल्कुल उसी की वजह से है। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 6.4%। केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? 14 जुलाई, 25 जुलाई, 15 अगस्त या फिर 25 सितंबर। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई। तो भारत बॉन्ड ETF ये देश का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड है। ठीक है, इसकी 2 मैच्योरिटी अवधि होती है। पहली मैच्योरिटी अवधि जो होती है 3 साल के लिए होती है और दूसरी जो होती है वो 10 साल है। तो ये योजना जो है दिसंबर 2019 में शुरू की गई थी, पेश कर इसको किया गया था। तो कहीं ना कहीं अब ये 14 जुलाई को इसकी दूसरा जो सेशन जो है स्टार्ट होने वाला है, दूसरी केप इसकी पेश होने वाली है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाज कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जीत रावल, लॉकी फर्ग्यूसन, रॉस टेलर, पीटर फुलटन। हालांकि ये जो है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बारे में पूछा गया है और किसी मैच से संबंधित नहीं है, तो ये संभवतः ही सुपर टेट में पूछा जाए, लेकिन बाकी एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पीटर फुलटन। भारत में कोरोना वायरस से सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए ध्यान रखिएगा जो मैंने इसके पहले पढ़ाया है, यानी कि पहले की क्लासेस में। भारत में कोरोना वायरस के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? पुलवामा में शहीद सैनिकों के नाम पर, गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर, कानपुर में शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर या पठानकोट में शहीद सैनिकों के नाम पर। DRDO में दिल्ली में बन रहा देश का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल जो है उसका जो वार्ड होंगे वो किसके नाम पे रखने के लिए बोला गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होता है। गलवान घाटी में जो सैनिक शहीद हुए थे तो विभिन्न वार्डों के नाम उन सैनिकों के नाम पे रखे जाएंगे, जो इतने भी नेम रहेंगे तो अलग अलग वार्ड अलग अलग सैनिकों के नाम पे रखे जाएंगे। और ये हॉस्पिटल जो बनेगा उसमें कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा करीब 10,000 से भी ज़्यादा पेशेंट रखने की क्षमता रहेगी। धर्मचक्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? 2 मार्च, 4 अप्रैल, 7 मई या 4 जुलाई। तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को। सो अब ये हमारा आज का प्रश्न अब देख लेते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आपको जाके कमेंट सेक्शन में बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले कराया जा चुका है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस एक ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है? सारे ऑप्शन सामने हैं, फटाफट से आपको कॉमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।